कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड सैंग नियान, जिसे सब नियान नियान कहते हैं, और उसके हस्बैंड जाओ यूली से। दोनों की शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके बीच का रिश्ता हमेशा एक फॉर्मल बाउंड्री के अंदर सिमट के रह गया है। हमेशा की तरह दोनों एक दूसरे के साथ आज भी इंटीमेट होते हैं। बाद में जाओ यूली पूछता है क्या हम साथ में शावर लें, लेकिन नियान नियान थोड़ी सी नर्वस होकर मना कर देती है कि नहीं, पहले तुम जाओ। तभी नियान को उसकी बेस्ट फ्रेंड याओ का कॉल आता है। याओ उसे कहती है नियान मुझे खबर मिली है कि जाओ यूली की एक्स लवर चैंग नियान चाइना वापस आ गई है, और पता है क्या, उसका डिवोर्स भी हो गया है। याओ उसकी आवाज सुनकर पूछती है क्या उसे कोल्ड हुआ है, लेकिन नियान अंदर से टूट चुकी होती है। याओ उसे वार्न करती है कि नियान, जाओ यूली पे नजर रखो, कहीं दोनों के बीच में पुराना प्यार फिर से ना जग जाए। नियान मन ही मन में सोचती है, मुझे लगा था अगर मैं सच्चे दिल से कोशिश करूंगी तो एक दिन जाओ यूली मुझे अपने दिल में जगह देगा, लेकिन आज समझ आया कि कुछ नाम जब सामने आते हैं तो पुरानी यादें भी फिर से ताज़ा हो जाती है। फ्लैशबैक और इनर थॉट्स में नियान याद करती है कि जाओ यूली और चैंग नियान हमेशा से एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच रहे हैं। ये दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट थे। हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक नियान ने जाओ यूली को 10 सालों तक एक तरफा चाहा, लेकिन जाओ यूली की दुनिया में हमेशा सिर्फ चैंग नियान ही थी। तभी हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं जब चैंग नियान उस टाइम किसी और से शादी करके अब्रॉड चली गई थी। नियान की मॉम भी उसकी शादी एक सिविल सर्वेंट मिस्टर लिन से करवाना चाहती थी। नियान जब मिस्टर लिन से मिलने रेस्टोरेंट पहुंचती है तो वहाँ मिस्टर लिन की जगह जाओ यूली को देखकर वे हैरान थी। जाओ यूली उससे कहता है हेलो, मैं जाओ यूली हूँ। नियान हैरानगी से पूछती है आप यहाँ पे ब्लाइंड डेट पर आए हैं। जाओ यूली कहता है एक्चुअली ये एक कोइंसिडेंस है, मुझे भी एक वाइफ की जरूरत है, तो तुम्हारे ख्याल में मैं कैसा रहूंगा। सैंग नियान ने सोचा कि अगर उसे ऐसे बंदे से शादी करनी है जिसे वे प्यार नहीं करती, तो क्यों ना उस इंसान से शादी करे जिसे उसने 10 सालों से सीक्रेटली चाहा है। और वे कह देती है हाँ, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन शादी के एक दिन पहले जाओ यूली ने साफ कह दिया था, सैंग नियान हम शादी के बाद एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे, मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे बीच में शायद कभी प्यार नहीं होगा। अगर तुम ये एक्सेप्ट कर सकती हो तो कल हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नियान ने तब पूछा था सिर्फ मैं ही क्यों। जाओ यूली ने कहा था क्योंकि तुम किसी से शादी का ड्रामा नहीं चाहती और मुझे एक सुटेबल वाइफ चाहिए। सुटेबिलिटी कभी कभी प्यार से ज्यादा स्टेबल होती है। वापस प्रेजेंट टाइम में नियान अभी भी याओ से बातें कर रही थी। जब भी वहाँ पे जाओ यूली आता है तो उसे देखकर वे फोन रख देती है। जाओ यूली उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन चैंग नियान शावर का बहाना बना के रूम से बाहर चली जाती है। तभी जाओ यूली का फोन बजता है। उसका फ्रेंड कॉल करता है कि चैंग नियान बहुत ही ड्रंक है और वे बार बार तुम्हारा नाम ले रही है, क्या तुम उसको देखने आओगे। लेकिन जाओ यूली ठंडे दिमाग से जवाब देता है मेरा आना सही नहीं होगा। उसका फ्रेंड बोलता है कि चैंग नियान आज ही चाइना वापस आई है, पर जाओ यूली बोलता है कि उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। लेकिन नियान के दिमाग में डर बैठ जाता है। उसके दिमाग में सवाल था क्या वह सच में चला गया होगा। वे बेडरूम में आती तो देखती है कि जाओ यूली वहाँ पे नहीं है, तो उसको लगता है कि शायद वे चला गया। जब ही नियान के पास याओ का मैसेज आता है, वे उसे चैंग नियान की वीडियो भेजती है। वे रट लगा के बैठी हुई थी कि उसको जाओ यूली से मिलना है। जब भी बेडरूम में जाओ यूली आता है तो नियान उसको देखकर सरप्राइज थी। बोलती है आप गए नहीं। जाओ यूली बोलता है मुझे कहाँ जाना चाहिए था, और बोलता है क्या तुम किसी से बात कर रही थी। तो नियान अपना फोन छुपाने लगती है, लेकिन जाओ यूली बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या मैं तुम्हारा फोन भी नहीं देख सकता। जाओ यूली फोन का पासवर्ड पूछता है तो नियान बताती है कि फोन का पासवर्ड उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। अब जाओ यूली जैसे ही फोन अनलॉक करता है वो याओ का मैसेज देख लेता है। याओ बोल रही होती है कि चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स का अफेयर फिर से शुरू हो सकता है। पुराने प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं होता है, पुराना प्यार सबसे डेंजरस होता है। नियान को बहुत ही अजीब लगता है। बोलती है शायद याओ को बस मेरी फिक्र हो रही है, उसे डर है कि चीजें खराब ना हो जाए। जाओ यूली याओ को रिप्लाई देता है कि बहुत ही रात हो गई है, आप सो जाइए। अब याओ जाओ यूली की आवाज सुनती है तो डर के मारे फोन फेंक देती है। जाओ यूली नियान की आंखों में देखता है और बिल्कुल क्लियर वर्डिंग्स में बोलता है नियान हमारा ब्रेकअप 3 साल पहले हो चुका है, मुझे अभी पता चला कि वे चाइना लौट आई है, तो तुम टेंशन मत लो। जहाँ तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या पुराने प्यार का सवाल है, मुझे उन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वे पूछता है क्या तुम्हें कुछ और भी पूछना है। नियान हिचकिचाते हुए बोलती है क्या हम अभी बेबी की प्लानिंग कर सकते हैं। जाओ यूली कहता है ऑफ कोर्स, अगर तुमने अपना माइंड चेंज नहीं किया तो। नियान बोलती है कि मेरा माइंड चेंज नहीं हुआ। मन ही मन में सोचती है कि बेबी होने से ही एक घर पूरा बनता है,
पर बेड पे जाते ही बोलती है कि मुझे नींद आ रही है। तो जाओ यूली मुस्कुराने लगता है कि कहाँ वे अभी बेबी प्लानिंग की बात कर रही थी और उसे टाइटली हक करके सो जाता है। अब अगले दिन नियान अपने फ्लावर शॉप पे काम कर रही होती है। जब भी वहाँ पे एक स्टाइलिश और रिच लड़की आती है, वे कोई और नहीं बल्कि चैंग नियान होती है। चैंग नियान को एक एक्सपेंसिव कॉफी शॉप में ले जाती है और एक लग्जरी बॉक्स गिफ्ट करती है। चैंग नियान बोलती है कि मैं तुम्हारी और यूली की वेडिंग पे नहीं आ सकी, ये मेरे साइड से वेडिंग गिफ्ट है। नियान देखती है कि अंदर एक बहुत ही कीमती नेकलेस है। नियान पोलाइटली बोलती है सॉरी, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन चैंग नियान जोर देते हुए बोलती है कि यूली और मैं बचपन से साथ बड़े हुए हैं, तुम उसकी वाइफ हो तो उस नाते मेरी फ्रेंड हुई, इसलिए हेजिटेट मत करो। रात में जाओ यूली घर वापस आता है। वे नियान के पास वह नेकलेस का बॉक्स देखता है। जाओ यूली उस नेकलेस को देखकर पूछता है कि आज तुम चैंग नियान से मिली थी। नियान बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। जाओ यूली बोलता है क्योंकि चैंग नियान को ऐसे रेयर नेकलेसेस कलेक्ट करना बहुत ही पसंद है, उसके अलावा तुम्हें कोई और ऐसा नेकलेस गिफ्ट नहीं करेगा। नियान कहती है क्या आप उसको इतने अच्छे से जानते हैं। जाओ यूली आगे आकर नियान के गीले बालों को सुखाने लगता है और सॉफ्टली कहता है कि मैं उसे पहले जानता था लेकिन अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वे नियान के करीब आता है और पूछता है क्या हम कंटिन्यू करें। नियान कंफ्यूजली बोलती है आप क्या कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं। जाओ यूली बोलता है मैं बेबी बनाने वाले प्रोसेस को कंटिन्यू करने की बोल रहा हूँ। नियान शर्माते हुए उसका नाम लेती है तो जाओ यूली बोलता है कि तुमने क्या कहा। नियान उसको हस्बैंड बुलाती है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है और उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब जाओ यूली अपने ऑफिस में था तो उसके दोस्त आते हैं और उस पर प्रेशर डालते हैं कि चैंग नियान चाइना लौट आई है तो एक बार डिनर पर सबको मिलना चाहिए। जाओ यूली जाना नहीं चाहता था पर उसके दोस्त बोलते हैं कि आई नो तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है पर हम अब भी दोस्त हैं तो क्या तुम चल नहीं सकते। जाओ यूली दिमाग से काम लेता है, उसे पता था कि नियान उसे और चैंग नियान को लेकर बहुत ही इनसिक्योर है, इसलिए सोचता है कि वह उसके साथ अपने फ्रेंड से मिलने जाएगा। तो उसके फ्रेंड्स सरप्राइज थे कि वह मान कैसे गया। अब जाओ यूली नियान को कॉल करता है कि आज रात एक डिनर पार्टी है, क्या तुम साथ में चलोगी। नियान हेजिटेट करती है, क्या मेरा जाना सही रहेगा, मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, मुझे पार्टी शार्टी में बोलना नहीं आता, पिछली बार तुम्हारे दोस्तों की पार्टी में मैं ऑकवर्ड हो गई थी। जाओ यूली बहुत ही प्यारे अंदाज में बोलता है कि किसी ने नहीं कहा कि मिसेस जाओ को सोशल एक्सपर्ट होना चाहिए, तुम्हें बस मेरे बराबर में रहना है। अब जाओ यूली ने पेरिस ऑक्शन से एक बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव नेकलेस बाय किया था। उसका असिस्टेंट पूछता है बॉस मिसेस जाओ तो लग्जरी ज्वेलरी पसंद नहीं करती और फिर भी आपने इतनी बिडिंग क्यों की। जाओ यूली बोलता है कि वे मेरी वाइफ है और वह सबसे बेस्ट डिजर्व करती है, भले ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट या नॉर्मल मैरिज हो, मैं किसी को भी उस पर उंगली उठाने नहीं दूंगा। नियान तैयार होकर बैठी हुई थी तो केयर टेकर बोलती है क्या आप कहीं जा रही हैं, आज आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। नियान कहती है कि हाँ आज मैं जाओ यूली के साथ बाहर जा रही हूँ, तो केयर टेकर उसके लिए बहुत ही हैप्पी थी। अब नियान को जाओ यूली का इंतजार करते करते रात हो जाती है। जाओ यूली वापस आता है तो देखता है कि वे सो रही है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करता। कुछ देर बाद नियान की नींद खुलती है तो पूछती है क्या हम जा नहीं रहे हैं। जाओ बोलता है कि तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, चलो चलते हैं। अब कार में दोनों जा रहे होते हैं तो जाओ यूली नियान को वह नेकलेस देता है। नियान कहती है नेकलेस तो बहुत ही महंगा है। जाओ यूली बोलते हैं कि तुम ज्यादा मत सोचो, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वे बहुत ही प्यार से एक्सपेंसिव डायमंड नेकलेस पहना देता है। नियान नोटिस करती है कि उसके हाथ बहुत ही ठंडे हैं तो पूछती है तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं। जाओ यूली बोलता है शायद किसी को मेरी फिक्र नहीं। नियान सोचती है क्या ये डिसिप्लिन जाओ यूली ऐसी बातें भी कर सकते हैं। नियान कहती है मेरे हाथ गर्म हैं, लाइए मैं आपका हाथ गर्म कर दूं। पर जाओ यूली बोलता है कि हम पहुंच चुके हैं, अब कार से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। रेस्टोरेंट पहुंचते ही जाओ यूली के दोस्त और चैंग नियान वहां पहले से ही मौजूद थे। जाओ यूली के दोस्त नियान को यहाँ पर देखते हैं तो सोचते हैं कि जाओ यूली यहाँ पर सिस्टर इन लोग को लेकर क्यों आया है। अब जिस तरह से जाओ यूली नियान का केयर कर रहा था ये सब देखकर चैंग नियान को बहुत ही जलन होती है। अब चैंग नियान को देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि नियान ने वही डायमंड नेकलेस पहना होता है जो चैंग नियान ने उस ऑक्शन से वे नेकलेस डबल प्राइस पर खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन सेलर ने कहा था कि जाओ यूली ने अपनी वाइफ के लिए खरीदा है, हम इसको बेच नहीं सकते। चैंग नियान ये सुनकर अंदर से जल चुकी थी, इसलिए उसने सेम उसी तरीके का नेकलेस नियान को गिफ्ट करके शो ऑफ करने और नीचा दिखाने की कोशिश की थी। अब चैंग नियान जानबूझकर पुरानी यादें निकालने की कोशिश करती है और जाओ यूली मेनू कार्ड लेता है और वेटर को वही डिशेस ऑर्डर करता है जो नियान को पसंद है और बोलता है सिलेंट्रो मत डालना, मेरी वाइफ को पसंद नहीं।
ये सब देखकर चैंग नियान को बहुत ही जलन होती है और उसके दोस्त भी सोचते हैं कि ये सारी डिशेस तो चैंग नियान की फेवरेट नहीं है। नियान ये देखकर सरप्राइज हो जाती है कि जाओ यूली को उसकी छोटी से छोटी पसंद या नापसंद पता है, पर चैंग नियान तो गुस्से में वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। अब नियान के पास भी उसकी फ्रेंड याओ की कॉल आती है तो वे बात करने के लिए बाहर चली जाती है। नियान के बाहर जाने के बाद जाओ यूली के दोस्त बोलते हैं कि तुम सिस्टर इन लॉ को लेकर क्यों आए हो। जाओ यूली जवाब देता है, सॉन्ग नियान मेरी वाइफ है, तो क्या उसको यहाँ पे लाने में कोई प्रॉब्लम है। उसके दोस्त बोलते हैं, माना कि तुम्हारा और चैंग नियान का ब्रेकअप हो चुका है पर अब उसका डिवोर्स हो चुका है। जाओ यूली बोलता है कि चैंग नियान का डिवोर्स चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, उसका मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। तुम सब एक बात याद रखो, मैं मैरिड मैन हूँ और ये एक सच है जिसे कोई बदल नहीं सकता। अब बाहर नियान याओ को फोन पे बोलती है, शायद जाओ यूली मुझे एक शील्ड की तरह यूज कर रहा है। याओ बोलती है कहीं वे दोबारा से अपने प्यार के पास वापस तो नहीं जाना चाहता। नियान बोलती है कि मुझे पता नहीं। याओ बोलती है, तुम उन सबको दिखाओ कि तुम जाओ यूली की वाइफ हो। तो नियान कहने लगती है कि तुम भी ना पागल हो, बस बच्चों की तरह बात करती हो। जब भी वॉशरूम से बाहर चैंग नियान आती है तो नियान वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब घर जाते वक्त नियान पुरानी बातें याद कर रही होती है कि कैसे जाओ यूली ने पहले कहा था कि उनके बीच में प्यार नहीं होगा, लेकिन आज रात जाओ यूली का एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। जिस तरह से वे नियान को हर तरह से सपोर्ट कर रहा था। रात में जाओ यूली नियान के पास आता है। नियान बोलती है, क्या हम आज रात थोड़ा रेस्ट करें, आजकल हम बहुत ही फ्रिक्वेंट हो गए हैं। जाओ यूली बोलता है, क्या तुम नहीं चाहती। नियान हेजिटेट होती है, बोलती है नहीं वो बात नहीं है, पर मन ही मन में सोचती है कि पहले तुम बहुत ही कंसिस्टेंट थे, लेकिन जब से बेबी की बात हुई है तुम एकदम बदल गए हो। ये लोग कहते हैं कि 25 के बाद मेन स्टेमिना कम हो जाता है। जाओ यूली बोलता है, कहीं मिसेस जाओ को ये तो नहीं लगता कि मैं उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि अभी मुझे प्रूव करके दिखाना ही पड़ेगा। और उसको पैशनेटली किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब अगली सुबह नियान की कमर में बेहद दर्द होता है, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। केयर टेकर आती है, बोलती है, मैडम यंग मास्टर ने स्पेशली कॉल करके कहा कि आपकी कमर में दर्द होगा, इसलिए मैं मसाज कर दूं। नियान शर्मा जाती है। केयर टेकर आंट वेंग मनी मन में बहुत ही हैप्पी थी कि यंग मास्टर बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। लगता है कि ग्रैंड माँ को जल्दी उनका ग्रेट ग्रैंडसन मिलने वाला है। तभी जाओ यूली की मॉम और ग्रैंड माँ के घर पर चैंग नियान चाय पीने आती है। वे ग्रैंड माँ को मक्खन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी केयर टेकर आंट वेंग ग्रैंड माँ को मैसेज करती हैं और नियान की फोटो भेजकर बोलती हैं कि आप अपने ग्रैंडसन जाओ यूली को समझाइए, उन्होंने कल रात इतना ओवरडू कर दिया कि मैडम आज कमर के दर्द के मारे बेड से उठ भी नहीं पा रही। आप खुद ही देख लीजिए उनके बॉडी पर कितने मार्क्स हैं। ग्रैंड माँ ये देखकर बहुत ही खुश रहती हैं कि जल्दी उनका ग्रेट ग्रैंडसन आने वाला है। पर यह सब देखकर चैंग नियान का चेहरा उतर जाता है। चैंग नियान समझ जाती है कि जाओ यूली अब पूरी तरह से नियान का हो चुका है। चैंग नियान को कैसे भी करके जाओ यूली को अपना बनाना था, इसलिए वे अपने दोस्त को कॉल करके जाओ यूली से मिलाने को बोलती है। उसका दोस्त बोलता है कि मैं फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। अब नियान जाओ यूली के साथ अपने पेरेंट्स के पास आई थी। नियान के मॉम और डैड रिटायरमेंट के बाद रिमोट माउंटेन्स एरिया में बच्चे को पढ़ाने के लिए 1.5 साल के लिए वॉलेंटियर करने जा रहे होते हैं। नियान ये सुनकर नाराज हो जाती है कि आप लोग इतने बुढ़ापे में इतनी हार्श जगह जा रहे हैं, अगर कोई बीमारी या एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल भी नहीं मिलेगा। मुझे बिना बताए आप लोगों ने पैकिंग भी कर ली। नियान गुस्से में कमरे में चली जाती है। जाओ यूली वहाँ आता है और उसे बहुत ही प्यारे तरीके से समझाता है, देखो नियान तुम्हारी चिंता सही है, लेकिन उन दोनों ने पूरी जिंदगी काम किया है। अब फ्री बैठ के उनको लग रहा है कि वे यूजलेस हो गए हैं, वे अपना वर्थ प्रूव करना चाहते हैं। मैं कल ही वहाँ के एकोमोडेशन, हॉस्पिटल और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट का सेटअप करवा दूंगा। तुम उन्हें सेफ रखना चाहती हो और वे मीनिंगफुल काम करना चाहते हैं, दोनों चीजें आराम से हो सकती है। नियान जाओली के इस केयरिंग नेचर को देखकर पिघल जाती है और उसको थैंक यू बोलती है। अब रात में दोनों नियान के पुराने घर के छोटे से रूम में सोने जाते हैं। नियान बोलती है कि बेड थोड़ा छोटा है, मैं जमीन पर सो जाती हूँ, आप बेड पर सो जाइए। जाओ यूली बोलता है, मैं किसी लड़की को जमीन पर सोने नहीं दे सकता। दोनों साथ में सोते हैं। अब दोनों एक ही बेड पे लेटे हुए थे। अब दोनों सो रहे होते हैं तो जाओ यूली नियान से बोलता है कि नियान मैंने कहा था ना कि हम नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे, तो इसमें हमारी फिजिकल इंटीमेसी भी शामिल है। जब हम घर वापस लौटेंगे तो तुम मास्टर बेडरूम में शिफ्ट हो जाओगी। अब रात में दोनों सो रहे थे तो नियान नींद में जाओ यूली को हक करके सो जाती है। अब दोनों घर वापस आ चुके थे। जाओ यूली नियान से बोलता है कि ये बेड तो काफी बड़ा है, तो अब यहाँ पे कोई बहाना नहीं चलेगा।
जाओ यूली नियान को किस करने जा रहा होता है, पर जब ही केयर टेकर आ जाती है तो दोनों के लिए सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है। नियान शर्म के मारे शावर लेने चली जाती है। अब जाओ यूली को नियान की एक पुरानी हाई स्कूल डायरी मिलती है। डायरी पे पासवर्ड लगा हुआ था। वे दोबारा से एनिवर्सरी डेट डालता है तो डायरी खुल जाता है। डायरी में लिखा होता है मार्च 5, आज स्कूल के बाद कुछ लड़कों ने मुझे घेर लिया था, तभी एक लड़के ने मेरी हेल्प की। वे बहुत ही हैंडसम था लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। मार्च 18, मुझे उसका नाम पता चल गया। वे पूरे क्राउड में सबसे डेज़लिंग लड़का है। मैं उसको चुपके चुपके देखती रहती हूँ। जाओ यूली ये पढ़कर जेलस हो जाता है कि किस आदमी के बारे में लिख रही है, क्या इसका कोई क्रश था। तभी नियान नहाकर बाथरूम से बाहर आती है। देख लेती है कि जाओ यूली उसकी डायरी पढ़ रहा है। नियान डायरी छीन लेती है, बोलती है आप किसी की पर्सनल डायरी कैसे पढ़ सकते हैं। जाओ यूली जेलस होकर बोलता है कि मैंने तो बस 3 पेजेस पढ़े, ये कौन है, तुम्हारा कोई हाई स्कूल रोमांस था क्या। नियान बोलती है मेरा कोई रोमांस नहीं था, कॉलेज में भी मैंने किसी को डेट नहीं किया। जाओ यूली बोलता है क्यों नहीं किया। नियान जाओ की आंखों में देखते हुए अंदर से सोचती है क्योंकि मेरा दिल पहले से ही दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान के पास था, तो कोई और मेरे दिल में कैसे आ सकता है। जाओ यूली को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस डायरी में जिसके बारे में नियान ने जिक्र किया है वे कोई और नहीं बल्कि खुद जाओ यूली है। अब चैंग नियान अभी भी हार नहीं मानती। वे नियान को कॉल करती है, बोलती है मैं सैंग, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे पार्टी है, मैं चाहती हूँ कि आप और यूली दोनों आए। एक पुरानी दोस्त होने के नाते आपको इतराज तो नहीं होगा। नियान सोचती है अगर मैं मना करूंगी तो लगेगा कि मैं डर गई हूँ, इसलिए वह हाँ कह देती है। दूसरी तरफ चैंग नियान जाओ यूली को कॉल करके इमोशनली ब्लैकमेल करती है। यूली, मैंने सैंग नियान को इनवाइट किया है, उसने हाँ कह दिया, अगर तुम नहीं आए तो मैं सैंग नियान से अकेले में बहुत कुछ कह दूंगी। जाओ यूली गुस्से में बोलता है कि तुम मुझे थ्रेटन कर रही हो। चैंग नियान बोलती है नहीं, मैं तो बस बैक कर रही हूँ। जाओ यूली एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वह इस नाटक को एक बार में ही हमेशा के लिए खत्म कर दे। अब जाओ यूली नियान के पेरेंट्स के घर पर था। नियान उसे एप्पल खाने को देती है तो जाओ यूली नियान के हाथ में एक छोटा सा कट देख लेता है जो फ्लावर शॉप में कांटे से लगा था। जाओ यूली इमीडिएटली नियान का हाथ पकड़ के केयर करने लगता है, बोलता है हिलो मत, ऐसे कैसे चोट लग गई। नियान बोलती है छोटी सी चोट है, इतना डेलिकेट नहीं हूँ मैं। पर जाओ यूली उसको मेडिसिन लगाने लगता है और पूछता है चैंग नियान ने तुमसे कांटेक्ट किया था ना। चैंग नियान थोड़ी हेसिटेंट होकर बताती है कि हाँ, चैंग नियान ने उसे अपने बर्थडे पार्टी का इनविटेशन भेजा है। तभी जाओ यूली एक बहुत ही मैच्योर और प्रोटेक्टिव हस्बैंड की तरह बोलता है अगर उसकी प्रेजेंस तुम्हें अनकंफर्टेबल करती है तो तुम उसको ब्लॉक या डिलीट कर सकती हो, तुम्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। चैंग नियान कहती है क्या ये बुरा नहीं लगेगा अगर मैं उसको डिलीट कर दूं, आखिरकार अब दोनों एक ही फ्रेंड सर्कल में हो। जाओ ली बोलता है कि मेरे और उसके बीच में जो भी था वे सब पास्ट में ही छूट चुका है, तुम मेरी वाइफ हो, किसी और के लिए खुद पर प्रेशर मत लो और किसी को भी ये हक मत दो कि वे तुम्हें छोटा या रॉन्ग फील करवाए। ये सुनते ही चैंग नियान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वे सोचती है क्या ये सब वे पहले से जानते थे कि मैं कैसा फील करती हूँ, क्या वे सच में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तभी इन्वायरमेंट लाइट करने के लिए जाओ यूली नियान से पूछता है कि मॉम डैड शाम को वॉक पर कितने देर के लिए जाते हैं। नियान कहती है लगभग 2 घंटे। जाओ यूली बोलता है 2 घंटे, ये तो बहुत है। अचानक से उसके करीब जाता है तो नियान कहती है क्या पेरेंट्स के घर पर ये सब करना एप्रोप्रिएट रहेगा। तो जाओ यूली बोलता है फिर चलो जल्दी करते हैं और उसको किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब दोनों बेडरूम में थे जहाँ दोनों स्कूल मेमोरीज के बारे में बात कर रहे थे। जाओ यूली नियान से पूछता है क्या वे सच में उसके साथ सेम हाई स्कूल और कॉलेज में थी। नियान कहती है हाँ, और तुम स्कूल में बहुत ही फेमस थे। जाओ यूली बोलता है क्या हम पहले मिल चुके हैं। नियान कहती है हम हाई स्कूल में कुछ बार मिले थे पर शायद तुम्हें याद नहीं होगा, हम अलग अलग क्लासेस में थे, तुम टॉप क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और मैं रेगुलर क्लास में थी और स्कूल में इतने सारे बच्चे थे। फिर जाओ यूली नियान से पूछता है क्या उसके पास हाई स्कूल की फोटो है। नियान कहती है तुम्हें मेरी हाई स्कूल की फोटोज देखनी है। जाओ यूली हाँ बोलता है। नियान कहती है लेकिन प्रॉमिस करो तुम मेरी पुरानी फोटोज देखकर मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे और ना ही कंप्लेन करोगे। मैं हाई स्कूल में बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती थी। यूली स्माइल करता है और चैंग नियान की चाइल्डहुड और हाई स्कूल एल्बम खोलता है। यूली फोटो देखते ही कहता है ये फोटो बहुत ही क्यूट है और तुम शॉर्ट हेयर में कितनी प्यारी लग रही हो। यूली थोड़ा इमोशनल हो जाता है और चैंग नियान की आंखों में देखकर बोलता है काश मैं तुमसे पहले मिल पाता, काश मैं तुम्हें तब से जानता तो मैं उस वक्त भी तुमसे कह सकता कि तुम बहुत ही क्यूट हो और तुम्हें कभी खुद को कमजोर और इन्फीरियर फील करने की जरूरत नहीं है।
सॉन्ग नियान डायरी के पुराने दिन याद करने लगती है। कॉलेज की फ्रेंड याओ की फोटो दिखाते हुए वे यूली को बताती है कि कैसे उसने कॉलेज के पहले सेमेस्टर में उसकी हेल्प की थी। एट दिस मोमेंट सैंग नियान के दिल में एक अजीब सी चाहत जगती है। सोचती है पहले मैं सिर्फ एक कोने में खड़े होकर उसे सीक्रेटली पसंद करती थी, लेकिन अब मैं सच में होप कर रही हूँ कि वह भी मुझे धीरे धीरे देखना और समझना शुरू करे। अब सैंग नियान के पेरेंट्स ट्रिप पे जा रहे थे। सैंग नियान की मॉम उसे पहले से ज्यादा केयर और लव दिखाती हैं। नियान की मॉम बोलती हैं कि आजकल का मौसम बहुत ही खराब है, अच्छे से कपड़े पहनना और अपना ध्यान रखना। नियान के फादर बोलते हैं कि तुमने पूरी रात में ये बात 8 बार बोल दी है। नियान की मॉम यूली को देखते हुए बोलती हैं, यूली मैं अपनी डॉटर को तुम्हें सौंप रही हूँ, अगर ये कोई गलती भी करे तो इसे प्यार से पेश आना। यूली स्माइल करते हुए बोलता है, मैं ध्यान रखूंगा मॉम। पेरेंट्स के जाने के बाद सैंग नियान को उसके हाई स्कूल का एक पुराना क्लासमेट मिल जाता है। उसका क्लासमेट नियान को यहाँ पर देखकर सरप्राइज था। बोलता है, ये सच में तुम हो? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, तुम बहुत ही बदल गई हो। नियान स्माइल करते हुए बोलती है, तुम भी बहुत ही बदल गए हो। तभी उसके क्लासमेट की नजर जाओ यूली पे पड़ती है। वे शॉक हो जाता है। प्रेजेंट जाओ, आप हमारे हाई स्कूल में थे ना, क्या मैं आपको याद हूँ? यूली पोलाइट होकर बोलता है, हाँ थोड़ा बहुत। उसे इस वक्त बहुत ही जलन हो रही थी, इसलिए नियान को होल्ड करके बोलता है, ये मेरी वाइफ है। उसका क्लासमेट का दिमाग हिल जाता है। ओह मिसेस जाओ, अरे वाह, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। यूली जेंटली बोलता है, हमें कुछ काम है, हम चलते हैं। अब उनके जाने के बाद वे अपने दोस्त से बोलता है, भाई जाओ ग्रुप के सीईओ की वाइफ कोई और नहीं बल्कि हमारी हाई स्कूल क्लासमेट सैंग नियान है। तो वे भी हैरान था। अब नेक्स्ट डे सैंग नियान अपने फ्लावर शॉप पे काम कर रही होती है जब भी उसके फोन पर एक कॉल आता है। कॉल चैंग नियान का होता है। बोलती है, हेलो मैं चैंग नियान बोल रही हूँ, अगले फ्राइडे को मेरा बर्थडे पार्टी है और मुझे वेन्यू डेकोरेशन चाहिए। क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट करूँ। सैंग नियान प्रोफेशनली आंसर करती है, सॉरी मिस चैंग, हमारे फ्लावर शॉप में 8 दिन पहले ही रिजर्वेशन करना होता है। अगले हफ्ते आपके बर्थडे से पहले हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। चैंग नियान एटीट्यूड में बोलती है कि मैं तुम्हें नॉर्मल प्राइस से 10 टाइम्स एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हूँ। सैंग नियान स्माइल करके जवाब देती है, मिस चैंग जब आप इतनी जेनरस हैं तो मेरे पास रिफ्यूज करने का कोई रीजन नहीं है। चैंग नियान बोलती है, मुझे ब्लू फ्लावर्स की थीम चाहिए, बजट की कोई लिमिट नहीं है। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद सैंग नियान अपने स्टाफ्स को बुलाकर बोलती है, अगले ट्यूसडे को लेट नाइट काम करना पड़ेगा पर सभी को डबल ओवरटाइम पे मिलेगा। अगले दिन शाम को शॉप के बाहर एक लग्जरियस ब्लैक कार आकर रुकती है। सैंग नियान के स्टाफ देखती हैं और एक्साइटेड हो जाती हैं। बोलती है, वाह उस कार को देखो, हमारी बॉस की वाइफ हमारे बॉस को पिकअप करने आई है। दूसरा स्टाफ बोलता है, अरे वो वाइफ नहीं, वे हमारे सीईओ सर हैं। पर लड़कियां तो जाओ यूली को देखकर बहुत ही एक्साइटेड थीं। एक लड़की बोलती कि मैं शर्त लगा सकती हूँ, वह सुपर हैंडसम है। अब नियान जाओ यूली के साथ कार में थी तो ग्रुप चैट में उसकी बातें शुरू हो जाती है। जाओ यूली देख लेता है, बोलता है, ये बॉस वाइफ मुझे बोल रही है ना? बोलता है, वैसे तुम्हारे शॉप ग्रुप के चैट में मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं, मुझे भी दिखाओ। अब वे देखता है कि सभी लड़कियां उसके बारे में पूछ रही हैं तो बोलता है कि उनको रिप्लाई दे दो, मेरा हाइट 192 सेंटीमीटर है और 8 पैक्स एब्स हैं और मेरी किडनी हेल्थ भी बहुत ही सही है। नियान का चेहरा लाल हो जाता है। वे शर्मा कर बोलती है कि ओ गॉड, वे लोग बस मजाक कर रहे थे, वे रोज ऐसा ही करती हैं। जाओ यूली नियान को अपने क्लोज खींच लेता है और उसको किस करने जा रहा होता है पर सॉन्ग नियान बोलती है, रुको, असिस्टेंट यहीं पे बैठे हुए हैं। असिस्टेंट अंदर का डोर एडजस्ट करते हुए बोलता है, मैम डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ये सुनते ही जाओ यूली नियान को पैशनेटली किस करने लगता है। नियान बोलती है कि आपको चिन पे लिपस्टिक लगाए। जाओ यूली बोलता है, कोई बात नहीं। सैंग नियान अपने मन में सोचती है, वे आजकल इतना अलग बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्या ये सब चैंग नियान की वजह से है। अब दोनों जाओ यूली के ओल्ड हाउस पहुंचते हैं। ग्रैंड माँ और मॉम नियान को देखकर बहुत ही खुश जाती हैं। ग्रैंड माँ नियान को अपने पास बुलाती हैं, बोलती है, नियान आओ मेरे पास बैठो। वे बोलती है, नियान अगर यूली तुम्हें कभी भी बुली करे या गुस्सा दिखाए तो बिना डरे मुझे बताना, मैं उसकी पिटाई करूंगी। अब जाओ यूली अपने फादर के पास था। उसके फादर बोलते हैं कि मैंने ग्रैंड माँ से सुना कि तुम दोनों बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो। तो जाओ यूली बोलता है, हाँ मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। उसके फादर बोलते हैं, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्टॉप करते हैं। वाइफ पैम्पर करने के लिए होती हैं, ना कि उसके साथ जंगली बन जाओ। तो जाओ यूली को थोड़ा सा अजीब लगता है। अब सभी मिलकर डिनर कर रहे थे तो ग्रैंड माँ जाओ यूली के लिए स्पेशल चिकन सूप मंगाती हैं जिसमें जिसेंग और हर्ब्स थे। तो नियान समझ जाती है कि ये तो एनर्जी के लिए सूप है। डिनर के बाद यूली सैंग नियान को अपने रूम में लाता है और उसे अपनी चाइल्डहुड फोटोज दिखाता है। यूली के बचपन की फोटोज को देखकर सैंग नियान हंसने लगती है कि तुम बचपन में इतने चबी क्यों थे।
यूली बोलता है इसे बेबी फैट कहते हैं। सैंग नियान एक फोटो पर रुकती है और हंसते हुए बोलती है इस फोटो में तुम्हारे आगे का दांत क्यों गायब है और तुम ऐसे गुस्से वाला फेस क्यों बना रहे हो। यूली बोलता है कि फोटो लेने से पहले मेरे दोस्त ने मेरे बोलने के तरीके का मजाक उड़ाया था तो मैंने उसे जमीन पर पटक कर बहुत ही पीटा था। सैंग नियान स्माइल करती है लेकिन अंदर ही थोड़ी उदास होती है। ये सब उसके पास की बातें हैं जिसमें मैं शामिल नहीं थी। ऐसा लगता है कि जैसे चैंग नियान उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट थी और मैं सिर्फ एक आउटसाइडर। बाद में जाओ यूली की मॉम बोलती हैं कि कल चैंग नियान ओल्ड हाउस आई थी और मैंने सुना है कि वे तुम दोनों से ऑलरेडी मिल चुकी है। यूली बिल्कुल चुप था। उसकी मॉम बोलती है सुनो, भले ही तुम और चैंग नियान बचपन के दोस्त रहे हो लेकिन तुम्हें अपनी करेंट स्टेटस याद रखनी चाहिए। अब तुम मैरिड हो और प्रॉपर बाउंड्रीज मेंटेन करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी जाओ फैमिली किसी भी बिट्रेयल को बर्दाश्त नहीं करेगी। सैंग नियान एक बहुत ही जेंटल और अच्छी बच्ची है। अगर तुमने उसे हर्ट किया तो याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यूली नियान की तरफ देखते हुए बोलता है यूली मेरी वाइफ है और मैं उसे कभी हर्ट नहीं होने दूंगा और ना ही उसे कभी दुख सहने दूंगा। अब ट्यूसडे की रात सैंग नियान और उसकी टीम वेन्यू पे डेकोरेशन कंप्लीट कर रही होती है। चैंग नियान वेन्यू पर आती है तो नियान के स्टाफ बातें करने लगती हैं कि कल बॉस के हस्बैंड उनको पिकअप करने आए थे। वे जाओ ग्रुप के सीईओ है ना। सही में बॉस के हस्बैंड कितने अमीर और हैंडसम हैं। तो ये सुनकर चैंग नियान को थोड़ी जलन होती है। अब तभी यूली भी वहाँ पे सैंग नियान को पिकअप करने के लिए पहुँचता है। चैंग नियान यूली को देखकर उसके पास आती है, बोलती है तुम यहाँ पे कैसे आ गए। पर जाओ यूली चैंग नियान को इग्नोर करते हुए सैंग नियान से पूछता है और कितना टाइम लगेगा। नियान बोलती है बस 10 मिनट। तो उसकी स्टाफ बोलने लगती है बॉस आप अपने हस्बैंड के साथ जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, हम यहाँ पे बाकी के काम संभाल लेंगे। जाओ यूली नियान से बोलते है क्या तुमने खाना खा लिया। तो नियान बोलती है अभी नहीं। तो जाओ यूली सभी के लिए खाना ऑर्डर करता है। अब चैंग नियान जाओ यूली से कुछ बोलती कि जाओ यूली कहता है क्या हुआ, तुम भी हमारे साथ खाना खाने चलोगी। पर चैंग नियान जाओ यूली के साथ नियान को देखकर मना कर देती है कि मैंने खा लिया है। अब नियान काम कर रही थी तो जाओली वहीं पे उसका इंतजार कर रहा था। अब काम करते करते नियान को चक्कर आने लगते हैं तो जाओली उसको संभालता है। अब उन दोनों को क्लोज देखकर चैंग नियान को बहुत ही गुस्सा आता है। सोचती है ये सारा हक और यूली का प्यार पहले मेरा था। चैंग नियान तुमने सब कुछ मुझसे छीन लिया। उन दोनों के जाने के बाद चैंग नियान अपने दोस्त को कॉल करती है, बोलती है तुमने कहा था कि तुम जाओ यूली के रिगार्डिंग मेरी हेल्प करोगे। उसका दोस्त बोलता है कि मैं हेल्प तो कर रहा हूँ पर तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश मत करना। रात में जाओ यूली का दोस्त उसे कॉल करता है, बोलता है आप दोनों चैंग नियान के बर्थडे पर आ रहे हैं पर सिस्टर लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ यूली बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है। उसका दोस्त बोलता है भाई अगर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की पार्टी में मैं जाऊं तो मेरी करंट गर्लफ्रेंड तो बहुत ही रोना धोना और ड्रामा शुरू कर देगी, पर सिस्टर इन लॉ इतनी काम क्यों रहती हैं। वे कोई सीन क्रिएट भी नहीं करती और ना ही कभी गुस्सा करती हैं। यूली के दिमाग में डाउट आता है क्या सही में नियान के दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैंग नियान से मिलने के बाद भी वे बहुत ही काम थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके दिल में हाई स्कूल का वही डायरी वाला बंदा ही बसता है। अब नियान शावर लेकर बाहर आते हैं। जाओ यूली से बोलती है क्या हुआ, आपको शावर लेने जाना। जाओ यूली तो उसको गौर से देखने में लगा था। नियान कहती है क्या हुआ, मेरे फेस पे कुछ लगा है। पर जाओ यूली जलन के मारे नियान को अपने क्लोज खींचकर अचानक से उसको किस करने लगता है। तो नियान भी कंफ्यूज थी। जाओ यूली बोलता है क्या हुआ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है। नियान बोलती है नहीं, कुछ हुआ है क्या। जाओ यूली बोलते है कुछ नहीं। सोचता है जब तक नियान के अंदर किसी और के लिए इमोशंस नहीं है तब तक सही है और शावर लेने चला जाता है। नियान सोचती है आज इनको हुआ क्या है, आज बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। जब भी उसके फोन पर उसके दोस्त का मैसेज देखती है वे चैंग नियान के बारे में बात कर रहा था। नियान सोचती है कि जाओ यूली ने चैंग नियान के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोला था। वैसे वे उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं पर उनके अंदर अभी भी चैंग नियान के लिए फीलिंग्स है। रात में वो सो रही थी तो बहुत ही इनसिक्योर फील कर रही थी, इसलिए जाओली को हक करके सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नियान के पास उसके बेस्ट फ्रेंड याओ की कॉल आती है और वे सुबह सुबह उसके घर पहुंच जाती है। याओ बोलती है नियान आज तुम्हारे हस्बैंड की एक्स चाइल्डहुड स्वीट हार्ट की बर्थडे पार्टी है, तुम ये सिंपल कपड़े पहनकर जा नहीं सकती। याओ अपने साथ उसके लिए ब्यूटीफुल ड्रेस लेकर आई थी। सैंग नियान में ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो याओ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वे चिल्लाते हुए बोलती है ओ माय गॉड नियान, तुम तो हेवन से आई हुई कोई एंजल लग रही हो। अगर तुमने आज रात ये ड्रेस नहीं पहनी तो तुम्हारी इस फिगर का कोई फायदा नहीं। आज तुम्हें पार्टी में सबको डोमिनेट करना है। जल्दी यूली उसके पास आता है। नियान को उस ड्रेस में देखकर एक सेकंड के लिए खो जाता है। उसकी आंखें नियान पर से हटती ही नहीं है। अब दोनों बर्थडे पार्टी के लिए जा रहे होते हैं तो नियान कार में गिफ्ट ढूंढने लगती है। जाओ यूली बोलता है क्या हुआ, तुम क्या कर रही हो। नियान कहती है मिस चैंग का गिफ्ट कहाँ है। यूली पूछता है क्या तुमने मिस चैंग के लिए कोई गिफ्ट रेडी नहीं किया।
नियान कहती है नहीं, मैंने सोचा कि आपने बाय किया होगा, अगर नहीं तो मैं अभी जाकर उनके लिए बाय करके लाती हूँ। जाओ यूली नियान से बोलता है मिसेस जाओ, तुम मेरी वाइफ हो, एक मैरिड मैन होने के नाते मेरा किसी और फीमेल को सीक्रेटली गिफ्ट देना सही नहीं लगता। ऐसे सोशल इंटरेक्शंस मेरी वाइफ को ही हैंडल करना चाहिए। नियान कहती है अब हम क्या करें। जाओ यूली बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अपने असिस्टेंट से कहता है कि वे तुरंत एक सुटेबल बर्थडे गिफ्ट बाय करके ले आए। अब जाओ यूली और नियान बर्थडे पार्टी में आते हैं तो वहाँ पे गेस्ट उनको देखकर बातें करने लगते हैं कि ओ माय गॉड, मिस्टर जाओ की वाइफ कितने सुंदर हैं, किसने बोला था कि वे ऑर्डिनरी दिखती हैं। तभी क्लास की एक जेलस लड़की मिस लिन सैंग नियान के पास आती है और टॉन्ट मारती है, ओ सैंग नियान, क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? तुम तो बिल्कुल अलग दिख रही हो। नियान बहुत ही काम टोन में जवाब देती है, मिस लिन आप मजाक कर रही हैं, मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई, बस आज का ओकेजन स्पेशल था और मैं अपने हस्बैंड को एम्बैरेस नहीं करना चाहती थी। अब जाओ यूली को सुनकर अच्छा नहीं लगता। वे बोलते हैं मिस लिन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ पहले लो प्रोफाइल रहती थी क्योंकि वे अनवांटेड अटेंशन नहीं चाहती थी। मिस लिन, अगर आपकी आंखें खराब है तो आप किसी डॉक्टर को दिखा सकती हैं, जिससे उस लड़की का मुंह बन जाता है। अब चैंग नियान दूर से सब कुछ देख रही थी, अब जल्दी उनके पास आती है और सबको यहाँ पे आने के लिए थैंक यू बोलती है। स्पीच के बाद चैंग नियान यूली के पास आती है, बोलती है यूली तुम आ गए, हैप्पी बर्थडे नहीं बोलोगे? यूली पोलाइटली बोलता है हैप्पी बर्थडे मिस चैंग, गिफ्ट डिलीवर हो जाएगा, हमें थोड़ा काम है, हम निकलते हैं। चैंग नियान को बहुत ही बुरा लगता है, बोलती है क्या तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आना नहीं चाहते थे? उसका दोस्त बोलता है कि यहाँ पे तमाशा मत करो, सब देख रहे हैं, तो वे गुस्सा होकर ऊपर चली जाती है। अब उसके दोस्त के इशारा करने पर अचानक से वेट्रेस जाओ यूली के सूट पर रेड वाइन गिरा देती है। जाओ यूली का दोस्त जानबूझकर बोलता है जाओ ऊपर जाके कपड़े चेंज कर लो। जाओ यूली नियान से बोलता है क्या तुम चाहती हो कि मैं चेंज करने जाऊं? नियान बहुत ही आराम से बोलती है कि कपड़े गंदे हो गए हैं तो चेंज करना ही पड़ेगा, वरना वाइन का स्टेन हमेशा के लिए रह जाएगा। जाओ यूली नियान की बात का डीपर मीनिंग समझता है, क्या वे मुझे कह रही है कि मैं अपने पास्ट के इस स्टेन को हमेशा के लिए साफ कर दूं? जाओ यूली बोलता है ओके, मैं आपकी बात मानूंगा मिसेस जाओ। अब ऊपर कपड़े चेंज करने आता है तो वहाँ पे चैंग नियान पहले से मौजूद थी। नियान इमोशनल होकर बोलती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तरस गई थी, मैं जानती हूँ कि तब बिना बताए अब्रॉड जाना मेरी गलती थी, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? जाओ यूली बहुत ही आराम से बोलता है कि तुमने कोई गलती नहीं की थी। चैंग नियान कहती है तो क्या हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया? सभी जानते थे कि हम एक कपल थे, तुम मेरे साथ कितने अच्छे थे। जाओ यूली बोलता है लोग क्या सोचते थे वे उनका प्रॉब्लम था, मैं तुम्हारे साथ अच्छा सिर्फ इसलिए था क्योंकि हमारी फैमिलीज पुरानी दोस्त थी और मैंने तुम्हारा ध्यान एक छोटी सिस्टर की तरह रखा, लेकिन अब मैं मैरिड हूँ। चैंग नियान गुस्से में बोलती है कि तुम इतने इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? तुमने इतने सालों तक किसी और लड़की को पास नहीं आने दिया, तो फिर तुमने चैंग नियान जैसी यूजलेस लड़की से शादी क्यों की? क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो? जाओ यूली को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलता है चैंग नियान मेरी लॉफुली वेडेड वाइफ है, अगर तुमने दोबारा उसके खिलाफ एक शब्द भी बोला तो याद रखना मैं हमारे पुराने रिश्ते को भूल जाऊंगा। मैं चैंग नियान से प्यार करता हूँ और उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मेरे दोस्तों के पास जाओ, लेकिन मुझसे दूर रहो। चैंग नियान टूट जाती है, बोलती है मुझे एक और चांस दे दो, मैं ही तुम्हारे लिए सुटेबल हूँ। पर जाओ यूली वहाँ से चला जाता है। बाहर उसका दोस्त होता है। जाओ यूली अपने दोस्त से बोलता है कि मेरी वाइफ नीचे मेरा इंतजार कर रही है, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम दोस्त नहीं रहेंगे। जाओ यूली नीचे चला जाता है। चैंग नियान रोते हुए फुयान से पूछती है क्या मैं उसकी व्हाइट मूनलाइट नहीं थी, वे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? फुयान बोलता है कि हाँ चैंग नियान, तुम सच में उसकी व्हाइट मूनलाइट थी, लेकिन अब उसे अपनी रेड रोज मिल चुकी है। डाउनस्टेयर पार्टी में चैंग नियान अकेली होती है, उसे थोड़ा सा स्ट्रेस और एंजाइटी फील होता है। तभी वह टेबल से एक ड्रिंक उठाती है, ये सोचकर कि वह नॉर्मल चैंपियन है, लेकिन एक्चुअली में ड्रिंक काफी स्ट्रॉन्ग था। अब चैंग नियान पूरा ग्लास एक बार में ही पी जाती है। जब भी जाओ यूली नीचे आता है और अपने दोस्तों से पूछता है चैंग नियान कहाँ है, अभी तो यहीं पर थी। उसके दोस्त बोलते हैं कि अभी वो ड्रिंक कर रही थी और अचानक से बाहर चली गई। जाओ यूली पैनिक हो जाता है और हॉल से बाहर भागता है। अब जाओ यूली बाहर आता है तो नियान बहुत ही नशे में थी, वह उसको हक कर लेती है। उसको समझ में नहीं आता कि वह किससे बात कर रही है, वे लड़खड़ाने लगती है। जाओ यूली समझ जाता है कि नियान इस वक्त बहुत ही ड्रंक है। यूली उसे घर ले जाने की बात करता है तो वह लड़की दोबारा उसे टॉन्ट मारने से बाज नहीं आती। वे बोलती है क्या ये सच में ड्रंक है या बस नाटक कर रही है, लेकिन जाओ यूली किसी की नहीं सुनता। अब नियान तो इतनी नशे में थी कि उसको अचानक से किस कर लेती है और ये सब देखकर असिस्टेंट को बहुत ही शर्म आती है। नियान नशे में बोलने लगती है कि हम कितने टाइम से सोए नहीं है, आज मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। तो जाओ यूली मुस्कुराने लगता है।
गाड़ी में बैठते ही सेंग नियान का अलग ही रूप सामने आता है। ड्रंक सेंग नियान पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड हो चुकी थी। वे यूली के पास आती है और उसके एब्स टच करती है, बोलती है वाह हस्बैंड, आपके पास तो एब्स हैं, ये सिर्फ मेरे सपने में ही आते थे। यूली उसको संभालने की कोशिश करता है, कहता है अगर तुमने ऐसी हरकतें बंद नहीं की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन सेंग नियान कहाँ सुनने वाली थी। वो बोलती है मुझे मत छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी और पूरा शक कर लूंगी। यूली स्माइल करते हुए पूछता है कि अच्छा तुम मुझे कैसे खाना चाहती हो। वह उसको बहुत ही प्यार से किस करने लगती है तो यूली से कंट्रोल नहीं होता और वह उसको पैशनेटली किस करने लगता है और फिर से दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान की आंख खुलती है तो उसे बहुत ही शर्म आती है कि कल रात कोई सपना नहीं था बल्कि सब कुछ सच था। वे बहुत ही घबरा जाती है, सोचती है कि ओ गॉड मैं क्या करूं, क्या मैंने कल रात जाओ ग्रुप के डिग्निफाइड सीईओ को एक स्पाइसी डक नेक की तरह ट्रीट किया। जब भी जाओ यूली कमरे में आता है तो नियान को बहुत ही शर्म आती है। जल्दी से माफ़ी मांगने लगती है कि आई एम सो सॉरी, मैं कल रात ड्रंक थी, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे आप पर ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए था, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। लेकिन गाइस यूली का रिएक्शन देखने लायक था, वे बिल्कुल काम था। उसको अपनी वाइफ का शर्माना बहुत ही क्यूट लगता है। वे सेंग नियान के करीब आकर बोलता है मिसेस जाओ, आपको सॉरी या शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हस्बैंड और वाइफ हैं। अगर हमने कुछ किया है तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, ये तो ह्यूमन नेचर है। क्या कल रात हमारे बीच में जो भी हुआ वो अच्छा नहीं था। तो ये सुनकर नियान शर्म के मारे लाल हो जाती है। जाओ यूली कहता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, ये लो पॉरिज खा लो। उसके बाद नियान अपनी बेस्ट फ्रेंड याओ को कॉल करती है और पूरी कहानी बताती है। याओ हैरान थी, बोलती है सेंग नियान, लगता है जाओ यूली ने चैंग नियान को पूरी तरह से भुला दिया है। नियान कहती है कि हाँ उनका रिएक्शन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, पर वे अभी भी कंफ्यूज थी। बोलती है लेकिन 3 साल पहले उसने खुद ही मुझसे कहा था कि हमारे बीच में कभी कोई प्यार नहीं हो सकता। याओ उसको समझाती है कि इंसान कोई मशीन नहीं होते जो एक ही सेटिंग पर रहें, लेकिन हाँ केयरलेस मत होना, इंसान को थोड़ा ऑब्जर्व करो। नियान अपने दिल में सोचने लगती है कि अगर जाओ यूली ने सच में चैंग नियान को छोड़ दिया है तो क्या मैं थोड़ी लालची हो सकती हूँ, क्या मैं उसके प्यार की उम्मीद कर सकती हूँ। अचानक से नियान के पास चैन नियान का फोन आता है। वे नियान को आमने सामने मिलने को बोलती है ताकि उनके बीच में सारी गलतफहमियां दूर हो सके। सेंग नियान कल सुबह 10 बजे कॉफी शॉप में मिलने का टाइम डिसाइड करती है। दूसरी तरफ जाओ यूली का बिल्कुल भी काम में मन नहीं लग रहा था। वे बार बार नियान के बारे में ही सोचे जा रहा था और वे अपनी दिल की बात समझने लगा था। वे सोचता है कि अगर ये रिश्ता सिर्फ एक जिम्मेदारी होता तो उसे सेंग नियान की बातों से फर्क क्यों पड़ता, उसे जलन क्यों होती जब वे नियान की पुरानी डायरी के बारे में सोचता है। जाओ यूली को अब एहसास हो चुका था कि उसे नियान से प्यार हो गया है। घर पर दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब जिस तरह से जाओ यूली उसका ध्यान रख रहा था, नियान भी थोड़ी कंफ्यूज थी कि आज उनको हुआ क्या है। अब रात में केयरटेकर के बोलने पर नियान जाओ यूली को ड्रिंक देने आती है तो जाओ यूली नियान से उसके हाई स्कूल डेज के बारे में पूछता है। वे कहता है कि उसने डायरी में पढ़ा था कि किसी लड़के ने हाई स्कूल में नियान की मदद की थी। नियान थोड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद जाओ यूली ही था, लेकिन उसने ये बात हमेशा छुपा के रखी थी। वे अभी भी इस बात को टालने की कोशिश करती है तो जाओ यूली को बहुत ही जलन होती है और वे उसको अचानक से किस करने लगता है। अब नियान सोने का बहाना बना के वहाँ चली जाती है। जाओली सोचता है कि मतलब वे अभी भी उस लड़के के बारे में छुपा के रखना चाहती है, मतलब वे उसका सीक्रेट क्रश है। मतलब इस वक्त जाओली खुद से ही जल रहा था। अब जाओ यूली को सपना आता है जिसमें वे अपने हाई स्कूल के दिनों को देख रहा था। सपने में नियान अपने दिल की बात बताते हुए कहती है कि तुम मेरी डायरी के उस हैंडसम हीरो के बारे में जानना चाहते थे ना। वे किसी और लड़के की तरफ इशारा करती है, लेकिन जैसे उसकी आंख खुलती है तो वे शुक्र मनाता है कि ये बस एक सपना था। नेक्स्ट मॉर्निंग कॉफी शॉप में नियान और चैंग नियान का आमना सामना होता है। चैंग नियान घमंड में कहती है कि जाओ यूली ने तुमसे सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए शादी की थी, तुम बस मेरी एक सब्स्टिट्यूट हो। लेकिन नियान हार नहीं मानती। वे कहती है कि अगर सिर्फ मैं एक सब्स्टिट्यूट होती तो तुम आज इतनी इनसिक्योर होकर मुझे पैसे देने की कोशिश नहीं करती। नियान चैंग नियान को उसकी सच्चाई दिखाती है कि कैसे वो पहले कितनी अच्छी थी, लेकिन अब एक लड़के के पीछे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुकी है। जाओ यूली वहाँ पहुँचता है तो चैंग नियान बोलने लगती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। जाओ यूली साफ बोलता है कि एक मैरिड मैन को आई लव यू मत बोलो, ये तुम्हारी घटिया सोच दिखाता है। इतना ही नहीं, जाओ यूली चैंग फैमिली के साथ सारे बिजनेस प्रोजेक्ट्स और टाई अप्स हमेशा के लिए कैंसिल कर देता है। चैंग नियान हैरान थी कि जाओली एक 3 साल की शादी के लिए 20 साल का पुराना रिश्ता तोड़ रहा है। अब बाहर आकर नियान बोलती है क्या तुम सही में मिस चैंग के साथ सारी कॉपरेशन कैंसिल कर रहे हो। जाओ यूली बोलता है तुम्हें मजाक लग रहा है। अपने असिस्टेंट को कॉल करता है क्या काम पूरा हो गया। नियान कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
नियान कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दोनों कंपनी को लॉस हो। जाओ यूली बोलता है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो। वैसे ही याओ आती है। नियान याओ के साथ डॉक्टर के पास जा रही थी। जाओ यूली बोलता है क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मैं चल लेता हूँ। पर नियान कहती है नहीं मैं याओ के साथ चली जाऊंगी। पर याओ बहाना बना के दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर चली जाती है। अब दोनों डॉक्टर के पास आते हैं। नियान परेशान थी क्योंकि शादी के 3 साल हो गए थे लेकिन वे अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। डॉक्टर नियान का पल्स चेक करता है और कहता है लड़की तुम्हारी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, बस तुम दोनों का बैलेंस हिल गया है। नियान बोलती है डॉक्टर मैं यहाँ पे फर्टिलिटी के सिलसिले में आई हूँ, हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर बाहर खड़ी यूली को देखता है, बोलता है कि उस यंग मैन को अंदर बुलाओ, मैं उसकी पल्स चेक करता हूँ। ज्यादातर प्रॉब्लम मर्दों में होती है। नियान घबरा जाती है। वे सोचती है वे आदमी जो हर रात मशीन की तरह एनर्जेटिक रहता है उसको फर्टिलिटी इशू नहीं। सॉन्ग नियान डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है डॉक्टर प्लीज उनकी मेल ईगो बहुत ही हट हो जाएगी, उन्हें मत बताइएगा कि आप फर्टिलिटी के रिगार्डिंग चेक कर रहे हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अब डॉक्टर यूली को अंदर बुलाता है और उसका पल्स चेक करता है। पल्स इतनी स्ट्रांग थी कि डॉक्टर बोलता है यंग मैन तुम्हारी पल्स बहुत ही स्टेडी और स्ट्रांग है, तुम्हारे अंदर हिट और पैशन बहुत ही ज्यादा है और तुम्हारी वाइफ में इस चीज की कमी है, तो थोड़ा जेंटली बिहेव किया करो रात को, समझे। जाओ यूली बोलता है ओके डॉक्टर मैं समझ गया। अब डॉक्टर उन्हें स्पेशल कैलेंडर और मेडिसिन लिखकर देता है, बोलता है कि मैंने डेट्स कैलकुलेट कर दिया है, इन्हीं डेट्स पर ट्राई करना। अब नियान तो पूरी तरह से छुपाने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी जाओ यूली उस मेडिसिन के बारे में पूछ लेता है। नियान कहती है कि डॉक्टर ने कहा था ना कि आपके अंदर हिट और पैशन बहुत ही ज्यादा है, इसलिए उसको कूल डाउन करने के लिए उन्होंने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है। अब जाओ यूली को उसके पेरेंट्स ओल्ड हाउस बुलाते हैं। उसके फादर नाराज थे कि उसने चैंग फैमिली के साथ डील क्यों तोड़ी। जाओ यूली साफ कह देता है कि मैं अपनी वाइफ नियान को कभी हर्ट नहीं होने दूंगा और जो भी मेरे शादीशुदा जीवन में आएगा मैं उसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाओ यूली की मॉम भी समझ जाती हैं कि अब उनका बेटा नियान से सच्चा प्यार करता है। बाद में जाओ यूली की मॉम चैंग नियान से मिलने आती हैं, उसको समझाती हैं कि जाओ यूली बहुत ही आगे बढ़ चुका है, वे अपनी वाइफ नियान से बहुत ही प्यार करता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ और अपनी खुशियों को ढूंढो, आखिरकार तुम कब तक उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करोगी। तो ये सब सुनकर चैंग नियान रोने लगती है। रात में नियान कड़वी दवाई पीती है और जाओ यूली के लिए भी दवाई लेकर जाती है। जाओ यूली दवाई पी लेता है और पूछता है वे इतनी नर्वस क्यों है। नियान को डॉक्टर की डेट के मुताबिक आज उसके साथ इंटीमेट होना था, पर वह थोड़ी सी शाय होती है कि अब मैं इनको सिड्यूस कैसे करूं। लेकिन जाओ यूली उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है कि तुम्हें हमेशा मेरे पास आने के लिए कोई बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन दोनों एक आर्ट एग्जीबिशन में जाते हैं अपने फादर के लिए एक पेंटिंग खरीदने, लेकिन तभी वहाँ नियान की एक पुरानी हाई स्कूल क्लासमेट टैंग आ जाती है। टैंग नियान को देखकर टॉन्ट मारती है, अरे सैंग नियान तुम यहाँ हमारे हाई स्कूल ग्रुप में तुमने कभी बताया नहीं कि तुमने शादी कर ली है। हम सबको लगता था कि तुम बहुत ही पुअर लाइफ जी रही हो। अगर तुम इतनी गरीब हो तो तुम इतनी महंगी आर्ट गैलरी में पेंटिंग कैसे खरीद रही हो, पता नहीं ये पैसा कहाँ से आया है। नियान बहुत ही काम रहती है और जवाब देती है कि हाई स्कूल में उनकी आपस में कोई खास बात नहीं हुई थी, तो बेहतर होगा कि वैसे जोक्स ना करे। लेकिन उनके जाने के बाद उसकी क्लास में टैंग ग्रुप में शेयर कर देती है कि सैंग नियान की शादी हो चुकी है और वे डिजाइनर कपड़े पहन कर आई थी और उसके साथ एक बहुत वेल्दी आदमी भी था। अब उन लोगों को आइडिया नहीं था कि सॉन्ग नियान जिस आदमी के साथ है वे एक्चुअली में जाओ ग्रुप का ऑनर जाओ यूली है। अब जाओली और नियान घर जा रहे होते हैं तो जाओली नियान से बोलता है क्या उस लड़की को तुमसे कोई दिक्कत है। नियान कहती है दिक्कत पता नहीं। उसे पुराने दिन याद आते हैं जब हाई स्कूल में यू हाउ चेन नाम का एक लड़का नियान की मदद करता है। टैंग को बहुत ही जलन होती है, उसको लगता है कि नियान यू हाउ चेन को पसंद करती है। नियान कहती है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, पर टैंग हमेशा की तरह उस पर झूठा ब्लेम लगाने लगती है। तभी नियान के फोन पर मैसेज आता है। जाओ यूली पूछता है क्या हुआ। सैंग नियान कहती है कुछ नहीं, हाई स्कूल क्लासमेट्स का मैसेज था, उन्होंने क्लास रियूनियन में बुलाया है। जाओ यूली पूछता है क्या तुम जाना चाहती हो। नियान बोलती है अगले कुछ दिन में है, शायद मैं चली जाऊं। जाओ यूली के दिमाग में नियान की पुरानी डायरी घूम रही होती है। वे सोचता है क्या ये क्लास रियूनियन उसी लड़के के लिए है जिसके बारे में डायरी में लिखा था। जाओ यूली अपने असिस्टेंट को बुलाता है और हाई स्कूल के उन लड़कों की लिस्ट मंगवाता है जो नियान के क्लोज थे। असिस्टेंट 2 लड़कों की प्रोफाइल दिखाता है, बोलता है सर मेरे हिसाब से दोनों बिल्कुल एवरेज हैं, ये लुक्स और मनी में आपके एक फिंगर के बराबर भी नहीं है।
जाओ यूली बोलता है कि अगर तुम्हें चूज करना होता तो तुम किसको चूज करते। असिस्टेंट मजाक में बोलता है कि मैं तो दोनों को रिजेक्ट कर देता, लेकिन जाओ यूली का ध्यान कहीं और होता है। वह बोलता है नियान हाई स्कूल में किसी को पसंद करती थी, अगर वह मेरे जितना अच्छा नहीं था तो वह फिर भी क्लास रियूनियन में क्यों जा रही है। वे कभी किसी ऐसी भीड़ वाली जगह जाना पसंद नहीं करती। असिस्टेंट बोलता है सर, जब हमने पहले मैडम की इन्वेस्टिगेशन की थी तब तो कोई पक्का क्लू नहीं मिला था। जाओ यूली बोलता है इसका मतलब उसने अपना सीक्रेट बहुत ही अच्छे से छुपा के रखा है, एक बार फिर से इन्वेस्टिगेट करो। जाओ यूली मन ही मन में सोचता है कि नियान की नजर में वह लड़का आज भी सबसे अलग और डेजलिंग है। ये उसकी गलती नहीं है, शायद मैंने ही उसे अपना बनाने में मेहनत नहीं की। इसके बाद जाओ यूली अपनी सारी आफ्टरनून मीटिंग्स कैंसिल कर देता है। दूसरी तरफ नियान अपनी बेस्ट फ्रेंड याओ से बात करती है। याओ उसे एक मास्टर प्लान देती है। अगर तुम जानना चाहती हो कि जाओ यूली तुमसे सच्चा प्यार करता है या नहीं तो उसकी पॉजिटिवनेस को टेस्ट करो। जेलसी सबसे बड़ा मिरर होता है। तुम उसके सामने किसी आदमी की तारीफ करो, अगर वह जेलस होता है तो समझ लेना वे तुम पे अपना दिल हार चुका है। अब नियान जानबूझकर जाओ यूली के सामने टीवी पर एक के-पॉप बॉय बैंड का शो देख रही होती है। जाओ यूली पूछता है कि तुम कब से ऐसे शोज देखने लगी। सैंग नियान एक्टिंग करते हुए बोलती है मुझे तो ये बहुत ही पसंद है, देखो कितने हैंडसम है, गाना भी गाते हैं और डांस भी करते हैं। अगर मैं इसे रेट करूं तो 100 में से 99 पॉइंट्स दूंगी। ये सुनते ही जाओ यूली का पारा हाई हो जाता है। उसे अपने क्लोज खींचता है और उसको अचानक से पैशनेटली किस करने लगता है। बोलता है कि आज मैं देखता हूँ कि तुम मुझे कितने पॉइंट्स देती हो। जाओ यूली का पैशन इतना इंटेंस होता है कि सैंग नियान डर जाती है। जाओ यूली पैशनेटली उसके साथ इंटीमेट होता है। कुछ देर बाद जाओ यूली को अपनी गलती का एहसास होता है। वे शांत होकर बोलता है सॉरी मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया। नियान नर्वस होकर बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वॉशरूम में जाकर सैंग नियान इमीडिएट याओ को कॉल करती है और बोलती है याओ ये तुमने कैसा आइडिया दिया, मैं तो डर के मारे पागल हो गई थी। वे जेलस होकर अचानक से इतने एग्रेसिव हो गए। याओ खुश होकर बोलती है देखा मैं कहती थी ना वे तुमसे बेइंतहान प्यार करता है। तभी वे कंट्रोल खो बैठा। जब जाओ यूली आता है सैंग नियान जल्दी से फोन कट कर देती है। जाओ यूली सॉफ्टली बोलता है किससे बात कर रही थी। नियान कहती है याओ से। जाओ यूली बहुत ही प्यार से बोलता है सॉरी, पहले मैं थोड़ा सा रफ हो गया था। सैंग नियान कहती है इट्स ओके, मुझे दर्द नहीं हो रहा, बस मुझे भूख लगी है। अब दोनों बाहर आते हैं और दोनों के बीच में बातें हो रही थी। जाओ यूली सैंग नियान से पूछता है नियान क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है। नियान काउंटर क्वेश्चन करती है आपने कितने लोगों को पसंद किया है। जाओ यूली बोलता है एक को भी नहीं। नियान सरप्राइज्ड होकर कहती है ऐसा कैसा हो सकता है, आप और चैंग नियान तो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थे, सब कहते थे कि आप दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनी है। जाओ यूली नियान की आंखों में देखकर बोलता है सुनो नियान, मेरे और चैंग नियान के बीच में कभी कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थी, कभी भी नहीं। कॉलेज के वक्त जाओ ग्रुप का बिजनेस मेरे सर पर था, मेरे पास नॉर्मल लोगों की तरह डेट करने का टाइम नहीं था। जाओ यूली आगे बताता है कि जब सब लोग हमें कपल समझते थे तो मैंने भी मना नहीं किया क्योंकि उससे मुझे और मेरे घर वालों की मैच मेकिंग से शांति मिलती थी। मैंने चैंग नियान को 4 सालों में कभी टच नहीं किया। नियान ये सुनकर हैरान थी। उसे समझ आता है कि जो बात वे पिछले 10 सालों से सच मान रही थी वे बस एक बहुत ही बड़ा झूठ था। जाओ यूली बोलता है क्या मेरा एक्सप्लेनेशन तुम्हारे लिए काफी है। नियान कहती है मैंने कब कहा कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब अगले दिन नियान अपने हाई स्कूल रियूनियन के लिए निकलती है तो जाओ यूली को मैसेज करती है कि आज रियूनियन है, मुझे आने में लेट हो जाएगा। अब जाओ यूली अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या तुम्हें स्कूल में किसी पे क्रश था। असिस्टेंट बोलता है कि हाँ सर, टीनेज में तो होता ही है। जाओ यूली पूछता है क्या तुम अभी भी उसको पसंद करते हो। असिस्टेंट समझ जाता है कि बॉस जेलस हो रहे हैं। वे मजाक में बोलता है कि नहीं सर, अब तो वे शादीशुदा होगी। वैसे भी टाइम के साथ लोगों के स्टैंडर्ड्स बदल जाते हैं। जब किसी के पास आप जैसे डायमंड हो तो वे कांच के टुकड़े पर ध्यान क्यों देगा। जाओ यूली मुस्कुराता है और अपनी शाम की इंटरनेशनल मीटिंग कैंसिल कर देता है ताकि वे सॉन्ग नियान के पास जा सके। रियूनियन पार्टी में टैंग फिर से नियान को टारगेट करती है। वे सबके सामने बोलती है कि नियान मैंने सुना है कि तुमने 10 लाख की पेंटिंग खरीदी थी। एक फ्लावर शॉप चलाने वाली के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। लगता है कि तुमने कोई गलत शॉर्टकट लिया है। नियान शांत होकर बोलती है टैंग तुम आज भी दूसरों के बारे में अपनी गंदी सोच फैलाती हो। मैं यहाँ अपने क्लासमेट से मिलने आई हूँ, किसी को अपनी सफाई देने नहीं। अब वहीं पे उसका क्लासमेट यू हाउ चैन भी होता है जो हाई स्कूल में क्लास प्रेसिडेंट था। जैसे ही टैंग और बाकी लोग नियान का मजाक उड़ाने लगते हैं तभी वहाँ पे रेस्टोरेंट का मैनेजर आता है। नियान के सामने मैनेजर झुककर बोलता है मैडम, हमें पता चला कि आप यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आई हैं। आज का पूरा बिल हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से फ्री है। मिस्टर जाओ यूली ने स्पेशल ऑर्डर दिया है, आपका ख्याल रखा जाए।
टैंग शॉक हो जाती है। मैनेजर बोलते हैं कि मिस आप ध्यान से बात कीजिए, यह हमारे जाओ ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर जाओ यूली की लीगल वाइफ हैं। अगर आपने फिर से बकवास की तो सिक्योरिटी आपको बाहर फेंक देंगी। पूरी क्लास दंग रह जाती है। सब बोलने लगते हैं कि माय गॉड, नियान तो जाओ ग्रुप के सीईओ की वाइफ है, और टैंग तुम कितनी बेशर्म हो जो बिना जाने रूमर्स फैला रही थी। अब नियान थोड़ी फ्रेश एयर लेने बाहर जाती है तो यू हाओ चेन भी उसके पीछे निकलता है। यू हाओ चेन बोलता है सैंग नियान, टैंग की तरफ से मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। नियान कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यू हाओ चैन नियान के पास जाता है और बोलता है क्या सेकंड ईयर में तुमने सीट मेरी वजह से चेंज की थी। तभी टैंग छुपके से दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है और बोलने लगती है नियान तुम्हारी शादी जाओ यूली से हो चुकी है और फिर भी तुम यू हाओ चैन को सिड्यूस कर रही हो। मैं ये फोटो जाओ यूली को भेज दूंगी। जब जाओ यूली वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है मुझे कैसे पता नहीं चला कि मेरी वाइफ मुझे चीट कर रही है। जाओ यूली वहाँ पे खड़ा होता है और उसका गुस्सा देखकर सभी की सिटी पिटी घूम जाती है। टैंग डर के मारे फोटो दिखाती है, मिस्टर जाओ देखिए ये दोनों एक दूसरे को पकड़ रहे थे। जाओ यूली बिना किसी इमोशन के टैंग का फोन पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर देता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है कि इस लेडी को एक नया फोन बाय करके दे देना। फिर जाओ यूली नियान का हाथ पकड़ता है और बोलता है अगर तुम्हारा हो गया तो घर चलें। जाओ यूली जेलस होकर बोलता है वे लड़का कौन था। नियान कहती है मेरे क्लासमेट। जाओ यूली बोलता है एक ऐसा लड़का जो तुम्हारा हाथ पकड़ सकता है। नियान कहती है कि उसने मेरा कमर पकड़ा था, मैंने नहीं, और मैं क्लास रियूनियन में उसके लिए नहीं आई थी। पर जाओ यूली तो जेलसी में उसको किस करने लगता है और गुस्से में बोलता है तो तुम्हारी डायरी में जो लड़का था वे यू हाओ चैन ही था ना। नियान कहती है कि आपको इतना फर्क क्यों पड़ता है। जाओ यूली बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मिसेस जाओ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझे प्यार कर सकती हो। सैंग नियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे रोते हुए बोलती है अब आप सब कुछ क्यों बोल रहे हैं। 3 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तो आपने कहा था कि हमारे बीच में कभी प्यार नहीं होगा। जाओ यूली बोलता है शायद मैं उस वक्त पागल था। नियान कहती है कि आपने मुझे एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट किया। मैंने 3 साल तक अपनी फीलिंग्स दबा के रखी ताकि मैं एक बैड वाइफ ना बनूं, और आज आप कह रहे हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं खुश हूँ, लेकिन मैं तुरंत हाँ नहीं बोल सकती क्योंकि ऐसा किया तो मेरे 3 साल के दर्द की कोई कीमत नहीं रहेगी। जाओ बहुत ही आराम से बोलता है कि मैं समझता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि तुम मुझे अभी माफ करो। मैं तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड बनकर नहीं बल्कि जाओ यूली बनकर फिर से तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ। नियान रोते हुए मुस्कुराती है और बोलती है आप बहुत ही बुद्धू हैं। जाओ यूली पूछता है क्या मतलब। नियान बोलती है कि मेरी डायरी में जिस लड़के का जिक्र था वे यू हाओ चैन नहीं था। वे लड़का जिसने मुझे हाई स्कूल की गली में गुंडों से बचाया था, जो बास्केटबॉल कोर्ट में खेलता था और 3 साल पहले ब्लाइंड डेट पर आया था, वे हर एक शब्द सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था। जाओ यूली शॉक हो जाता है। नियान बोलती है कि मैंने आपसे 10 साल तक एक तरफा प्यार किया है। जाओ यूली का दिल भर जाता है। वे सैंग नियान को गले लगा लेता है और बोलता है तो वे लड़का हमेशा से मैं ही था। नियान बोलती है हाँ, लेकिन अब मैं चुपचाप प्यार करने वाली लड़की नहीं बनना चाहती, आपको मुझे मनाना पड़ेगा। जाओ यूली उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है नियान मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया, अब मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। अब अगले दिन जाओली मेडिसिन खा रहा था। आंट वेंग से पूछता है आंट वेंग ये कौन सी मेडिसिन है। आंट वेंग बोलती है सर ये फर्टिलिटी मेडिसिन है, मैडम ने डॉक्टर से कहकर आपके लिए बनवाई है ताकि आपकी एनर्जी बढ़े और बेबी जल्दी से हो सके। जाओ यूली मुस्कुराता है और बोलता है कि अच्छा तो मेरी वाइफ को लगता है कि मैं वीक हूँ। अब नियान सोकर उठती है और बाहर आकर उसको गुड मॉर्निंग विश करती है। तो जाओ यूली बोलता है कि मैंने सुना है कि आप मेरे लिए फर्टिलिटी मेडिसिन लेकर आई थी। तो नियान डर जाती है, बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जाओ यूली बोलता है नियान तुमने डॉक्टर से झूठ बोला कि मेरी एनर्जी कम है, अब तुम देखो कि मेरी एनर्जी कितनी है, और उसको पैशनेटली किस करने लगता है। और जब भी जाओली की मॉम आ जाती है, मदर इन लॉ को देखकर दोनों जल्दी से अलग होते हैं और नियान शर्मा जाती है। नियान की मदर इन लॉ गुस्से में जाओली को देखती हैं और बोलती हैं जाओली तुम्हें पता है कि सैंग नियान ने तुमसे 10 साल तक कितना सच्चा प्यार किया, और तुमने 3 साल पहले क्या कहा कि हमारे बीच में कोई प्यार नहीं होगा। तुमने मेरी बेटी जैसी बहू को इतना रुलाया। नियान कहती है मॉम अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, पर उसकी मदर इन लॉ एक डोरियन जमीन पे रखती हैं और जाओ यूली से बोलती हैं चुपचाप इस डोरियन पर घुटने टेक कर बैठ जाओ। जाओ यूली बिना किसी नखरे के चुपचाप अपनी वाइफ के सामने घुटने टेक देता है। सैंग नियान बोलती है कि मॉम रहने दीजिए, प्लीज इनको माफ कर दीजिए। पर जाओ यूली बोलता है नियान मॉम सही कह रही है, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, अब से मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। अब कुछ हफ्ते बाद नियान की तबीयत खराब होने लगती है, उसे नौशिया और डिजीनेस होती है। मदर इन लॉ तुरंत समझ जाती हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं,
अल्ट्रासाउंड रूम में डॉक्टर पूछते हैं, मैडम आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है और आपने बेबी के लिए कितनी बार ट्राई किया है। सैंग नियान शर्माते हुए मासूमियत से बोलती है, हमारी शादी 3 साल पहले हुई थी, लेकिन हमने 2 महीने पहले ट्राई करना शुरू किया है। लगभग 80 से 90 बार किया होगा। डॉक्टर और मदर इन लॉ ये सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पाती। डॉक्टर बोलती है, मैडम मैं पूछ रही थी कि आप कितनी बार प्रेग्नेंट हुई हैं, ये नहीं कि आपने कितनी बार किया है। सॉन्ग नियान का चेहरा लाल हो जाता है। तभी जावली अंदर आता है। डॉक्टर स्माइल करते हुए बोलती है, कांग्रेचुलेशन, आपकी वाइफ 6 वीक्स प्रेग्नेंट है। बेबी की हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है। जावली खुशी से पागल हो जाता है। नियान से बोलता है, नियान हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो नियान भी बहुत ही हैप्पी थी। प्रेगनेंसी के दिनों में पूरी जाव फैमिली नियान को एक रानी की तरह रखती हैं। मदर इन लॉ उसके लिए रोज हेल्दी सूप बनाती हैं। फादर इन लॉ उसके लिए बेबी क्लोथ्स खरीदते हैं और जावली रोज नियान का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखता है। नियान बोलती है, मुझे लगता है कि आप सब मुझे पैम्पर करके एक छोटा पिग बना देंगे। जावली बोलता है कि तुम मेरी सबसे प्यारी वाइफ हो, कोई पिग नहीं। जावली नियान के पेट पर हाथ रख के बोलता है, थैंक यू नियान, मुझे कंप्लीट फैमिली देने के लिए। 9 महीने बाद सैंग नियान को लेबर पेन शुरू होता है। आउटसाइड डिलीवरी रूम जावली घबराहट में इधर उधर घूम रहा होता है। वे अपने पेरेंट्स से बोलता है कि 3 घंटे हो गए। सैंग नियान को दर्द सहने की बिल्कुल आदत नहीं है। उसे कितना पेन हो रहा होगा। केयर टेकर बोलती है कि चाइल्ड बर्थ एक औरत के लिए दूसरा जन्म होता है। जावली बोलता है, मुझे पता होता है कि इतना दर्द होगा तो मैं कभी उसे प्रेग्नेंट नहीं होने देता। वे आगे बोलता है कि हमें बस एक ही बेबी चाहिए, मैं कल ही अपना ऑपरेशन करवा लूंगा। तभी डॉक्टर बाहर आती है। बोलती, कांग्रेचुलेशन, बेबी गर्ल हुई है। मदर और बेबी दोनों बिल्कुल सेफ हैं। जावली बेबी को देखे बिना सीधे सैंग नियान के पास जाता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वे सैंग नियान का हाथ पकड़ के बोलता है, नियान तुमने बहुत ही दर्द सहा, मुझे बस तुम्हारी सेफ्टी चाहिए, हम अब कभी और बच्चा नहीं करेंगे। नियान स्माइल करती है, बोलती है, पागल हो तुम रो क्यों रहे हो, मुझे कोई अफसोस नहीं है। कुछ सालों बाद उनकी प्यारी सी डॉटर बड़ी हो जाती है। एक शाम नियान खड़ी होकर आसमान को देख रही होती है जब जावली पीछे से आकर उसको होल्ड करता है। सॉन्ग नियान इमोशनल होकर बोलती है कि लोग कहते हैं कि एक तरफा प्यार एक ऐसे नाटक की तरह होता है जिसका कोई वजूद नहीं होता। 10 साल पहले मैं भीड़ में खड़ी होकर उस चमकते हुए लड़के को देखती थी। मुझे लगा था कि मेरा ये सीक्रेट हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। फिर किस्मत ने मुझे एक चांस दिया। मैंने 3 साल तक एक बिना प्यार वाले शादी को झेला, लेकिन मैं भूल गई थी कि सच्चा प्यार कभी खामोश नहीं रहता। नियान जावली की तरफ देखती है और बोलती है, जब मैंने उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाया तो मैंने देखा कि वह भी पूरी ताकत से मेरी तरफ ही भाग रहा है। जावली नियान के बारे में अपनी डायरी में लिखता है कि तुम मेरी यूथ का कोई ख्वाब नहीं, मेरी बाकी बची हुई जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो, मेरी वाइफ मिसेस जाओ। और इस तरह 10 साल का एक तरफा प्यार एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग में बदल जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।